आखिर महासती मदन रेखा ने कैसे की अपने शील की रक्षा। प्रस्तुत है महासती मदन रेखा की कथा का एपिसोड 2। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। युगबाहु को समाधि देकर मदन रेखा ने किस तरह एक सच्ची पत्नी और अच्छे कल्याण मित्र होने का कर्तव्य निभाया, ये हमने एपिसोड 1 में देखा। लेकिन अब उसके सामने अपने शील की रक्षा की बड़ी मुश्किल आ गई। मदन रेखा ने सोचा, अगर मैं राजमहल जाऊंगी तो वो दुष्ट मणिरथ मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, क्यों ना मैं राजमहल छोड़कर जंगल में चली जाऊं। ऐसा सोचकर वो घोर अंधेरी रात में भयंकर जंगल की ओर निकल पड़ी और तेज़ी से आगे बढ़ती गई। मदन रेखा को नहीं मालूम था कि मणिरथ की मृत्यु हो चुकी थी। एक महासती के लिए उसका शील उसके प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा होता है। अपने शील की रक्षा के लिए मदन रेखा ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। जब उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाए तब वो गर्भवती थी। प्रसव यानी कि डिलीवरी का समय भी पास आ रहा था। फिर भी उसके लिए शील की कीमत सबसे बड़ी थी। उसने सब सुखों को त्याग दिया, नर्म बिस्तर, सेवक सेविका, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, महल आदि सब कुछ। क्यों? अपने शील की रक्षा के लिए। मदन रेखा ने जंगल में फल फूल खाकर, झरने का पानी पीकर जैसे तैसे 7 दिन बिताए। 8वें दिन उसने चांद जैसे सुंदर चेहरे वाले बेटे को जन्म दिया। 1 से 2 भले कहावत के अनुसार बेटे को पाकर मदन रेखा थोड़ी खुश हुई, लेकिन उसे कहा पता था कि कर्म की ताकत उस पर एक और मुसीबत लाने वाली है। मदन रेखा ने अपने बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और नहाने के लिए नदी के किनारे गई। उसने नहाने के लिए नदी में प्रवेश किया और उसी वक्त एक हाथी ने अपनी सूंड से मदन रेखा को पकड़कर जोरदार आकाश में उछाल दिया। संयोग से उसी समय एक विद्याधर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कई विद्या यानी कि डिवाइन पावर्स होते हैं, वो आकाश मार्ग से नंदीश्वर द्वीप की ओर जा रहा था। उसने आकाश से गिरती हुई मदन रेखा को देख लिया और उसे अपने विमान में बैठा लिया। मदन रेखा का रूप और सुंदरता देखकर वह विद्याधर भी वासना में अंधा हो गया। महासती मदन रेखा एक मुसीबत से बची ही थी कि अब दूसरी मुसीबत आ गई। मदन रेखा अपने बेटे से बिछड़ने के गम में जोर जोर से रोने लगी। तब उस विद्याधर ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? मदन रेखा बोली, कुछ समय पहले ही मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे सो रहा है। वो मेरे बिना कैसे रहेगा? मुझे उसके पास ले चलो। विद्याधर बोला, हे सुंदरी, पहले तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करो, फिर जो कहोगी मैं कर दूंगा। मदन रेखा ने सोचा, हाय, कर्म की चाल कैसी अजीब है। मणिरथ के जाल से बचने के लिए जंगल आई और अब यहाँ से एक नई मुसीबत आ गई। मुझे किसी तरकीब से अपना शील बचाना होगा। मदन रेखा ने विद्याधर से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? विद्याधर ने कहा, मैं मणिप्रभ हूँ, वैताड़ीय पर्वत के रत्नावहन नगर के राजा मणिचूड़ का बेटा हूँ। मेरे पिता मणिचूड़ ने राजपाट छोड़कर दीक्षा ले ली है। वे नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। मैं भी उन्हीं से मिलने और उन्हें प्रणाम करने के लिए जा रहा था। तभी तुम्हें आकाश से गिरते देखा और तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया। तुम मुझे पति मान लो, मैं तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। ये सब सुनकर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी मदन रेखा ने दिमाग लगाया और सोचा कि इसका खानदान अच्छा है, इसके पिता ने दीक्षा ली है। अगर ठीक से समझाया जाए तो ये भी धर्म के रास्ते पर आ सकता है। ये सोचकर मदन रेखा ने कहा, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती हूँ, पहले मेरे बेटे को यहाँ पर ले आओ। मणिप्रभ विद्याधर बोला, मेरे पास प्रज्ञप्ति विद्या है, यानी कि किसी भी जगह से एक स्पेशल जगह को देखने की शक्ति है। उससे मैंने तुम्हारे बेटे की जगह देखी है। मिथिला के राजा पद्मरथ जंगल में अपने घोड़े से भटक गए थे। उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और उसे देखा। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसलिए बच्चे को देखकर वे खुश हो गए और उसे अपने महल ले गए। उन्होंने अपनी रानी पुष्पमाला को तुम्हारा बालक सौंप दिया है। वह बच्चे को पाकर बहुत खुश है और तुम्हारा बच्चा उनके महल में सुखी है। तुम्हें उसकी कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मणिप्रभ की बात सुनकर मदन रेखा ने समय निकालने के लिए कहा, पहले मुझे नंदीश्वर द्वीप ले चलो और अपने पिता मुनि के दर्शन करा दो, उसके बाद तुम्हारी बात सोचूंगी। मदन रेखा के इन वादों से मणिप्रभ खुश हो गया और उसे लगा कि उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उसने अपना विमान नंदीश्वर द्वीप की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में वे वहाँ पर पहुँच गए। दोनों विमान से उतरे। मदन रेखा ने नंदीश्वर द्वीप में रहे 32 जिन मंदिरों के दर्शन किए। ये मंदिर बहुत विशाल और सुंदर थे। उनमें 4 शाश्वत यानी कि इमॉर्टल परमात्मा श्री ऋषभ, श्री चंद्रानन, श्री वारिशेन और श्री वर्धमान स्वामी की प्रतिमाएं थी। मदन रेखा ने बहुत श्रद्धा से दर्शन किए और फिर वे दोनों मणिप्रभ विद्याधर के पिता मणिचूड़ मुनि के पास पहुंचे। मुनिराज धर्म देशना दे रहे थे। दोनों बैठकर देशना सुनने लगे।
मुनिराज ने अपने ज्ञान से बेटे मणिप्रभ के मन की बात जान ली। वे समझ गए कि उसका मन पाप की तरफ जा रहा है और इसीलिए मणिछोड़ मुनि ने वैराग्य भरी बातों में पुत्र को समझाते हुए कहा, हे भव्य आत्माओं, अगर तुम अपने कल्याण की चाह रखते हो तो पराई स्त्री की इच्छा से बचो। पर स्त्री से संबंध चाहने वाला पुरुष नरक में जाता है और जो स्त्री पर पुरुष से संबंध बनाती है वह भी नरक में जाती है। भोग में तो थोड़ी देर की ही खुशी है, लेकिन उसका फल बहुत दर्दनाक होता है। बिल्ली दूध देखती है लेकिन डंडे को नहीं, पक्षी दाना देखते हैं पर पत्थर को नहीं देखते हैं। वैसे ही जीव को भोग में सुख दिखता है लेकिन उसका दुखद परिणाम नहीं दिखता है। ये सुनकर मणिप्रभ का दिल कांप उठा और उसे अपनी गलती समझ में आ गई। वह मदन रेखा के पास गया और बोला, हे मदन रेखा, आज से तुम मेरी बहन जैसी हो, मुझे माफ़ कर दो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मणिप्रभ के मन बदल जाने से मदन रेखा बहुत खुश हो गई और उसने सोचा, परमात्मा की कृपा से मेरा शील बच गया। मदन रेखा ने मणिप्रभ विद्याधर से कहा, तुमने मुझे इस तीर्थ यात्रा का मौका दिया, तुम मेरे सच्चे भाई हो। फिर मदन रेखा ने मणिछोड़ मुनि से अपने बेटे की कुशलता पूछी। मुनि श्री उसके बेटे की सुख शांति की बातें कर ही रहे थे, तभी आकाश से एक चमकदार विमान उतरा। उसमें से एक बहुत तेजस्वी देव निकला। उसने मदन रेखा को 3 बार प्रदक्षिणा दी और उसके चरणों में झुककर वंदन किया और फिर मुनि के चरणों में भी वंदन किया। उस देव द्वारा पहले मदन रेखा को वंदन करने पर मणिप्रभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मुनिवर तुम महान तपस्वी और ज्ञानी है और मुनि है, मदन रेखा तो एक सामान्य श्राविका है, देव ने पहले उसे क्यों वंदन किया। उसने अपने पिता मुनि से सब पूछा कि गुरुदेव, ये देव पहले मदन रेखा को प्रणाम क्यों कर रहा है। मुनिराज ने कहा, यह देव गलती नहीं कर रहा है, ये उचित ही है। यह देव पूर्व जन्म में मदन रेखा का पति युगबाहु था। जब मणिरत्न ने उस पर वार किया तब मदन रेखा ने उसे धर्म समझाकर समाधि दी। इसी कारण से वह मरकर देव बना। जो किसी को धर्म में स्थिर करता है, वो चाहे गृहस्थ हो या साधु, वो उसका गुरु होता है। जिसने सम्यक्त्व दिया है उसने मोक्ष का सुख दिया है, उसका उपकार कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। ये सुनकर मणिप्रभ का डाउट क्लियर हो गया और उसने उस देव से माफ़ी मांगी। अच्छे लोग अपने उपकारी का उपकार चुकाने की कोशिश करते हैं और युगबाहु जो अब देव बन गया था, उसने भी मदन रेखा का उपकार चुकाना चाहा। देव ने मदन रेखा से कहा, तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर मदन रेखा ने कहा, हे देव, असली रूप से तो आप मेरा उपकार नहीं कर सकते, मुझे मोक्ष चाहिए जो आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप सच में उपकार करना चाहते हो तो मुझे मिथिला ले चलो, मैं अपने बेटे को एक बार देखकर फिर दीक्षा लेना चाहती हूँ। देव ने तुरंत हाँ कर दी और कुछ ही देर में वे मिथिला पहुंच गए। जानकारी के लिए बता दें, मिथिला नगरी में 19वें तीर्थंकर श्री मल्लीनाथ भगवान के जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए। इतनी पवित्र भूमि है। वहाँ के जिन मंदिरों में दर्शन कर मदन रेखा और वो देव एक साध्वी जी भगवंत के पास पहुँचे। उन्होंने साध्वी जी भगवंत को वंदन किया। साध्वी जी ने कहा, हे पुण्यात्माओं, मनुष्य जन्म पाकर भी प्रमाद यानी कि आलस नहीं करना चाहिए। आत्मा का भला इसी जन्म में हो सकता है। पुत्र, पत्नी, परिवार, शरीर का मोह, इन सब में फंसकर आत्मा पाप करती है और नरक भोगती है। ये जीवन बहुत छोटा है। हमें अमृत जैसे धर्म को अपनाना चाहिए, न कि विष जैसे पाप को। धर्मोपदेश सुनने के बाद देव ने मदन रेखा से कहा, चलो अब राजमहल चलकर अपने बेटे से मिल लो। मदन रेखा ने कहा, अब मुझे बेटे के दर्शन की भी इच्छा नहीं है। यह मोह तो संसार बढ़ाने वाला है। इस अनंत संसार में ये मेरा अनंत बार बेटा हुआ है और मैं अनंत बार माँ बनी हूँ। भूतकाल के वे सब रिश्ते कौन याद करता है। ये संसार तो सपने जैसा है, इल्यूजन जैसा है। अगर सोचे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, तो मोह खत्म हो जाता है। अब मुझे संसार में नहीं रहना है। अब ये साध्वी जी भगवंत ही मेरे गुरु है। ऐसा कहकर मदन रेखा ने वो जैन साध्वी जी भगवंत के पास जैन दीक्षा ले ली और वो देव भी देवलोक में चला गया। रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एपिसोड 2 पूरा होता है। लेकिन महासती मदन रेखा से सीखने जैसी ऐसी बातें हैं जिसे जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और वो महासती के पैरों में हम नतमस्तक हो जाएंगे। लर्निंग नंबर 1, वासना कितनी भयानक चीज़ है ना। विमान में मदन रेखा ने कहा कि मैंने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया है, फिर भी वह विद्याधर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। रियलिटी यह है कि वासना हमारे अंदर रही दया, करुणा, मानवता, ऐसे अनेकों क्वालिटीज़ को खत्म कर देती है। इतना ही नहीं, वासना हमें क्रूर, निष्ठुर भी बना देती है, यानी कि बुरी क्वालिटीज़ भी लाती है। प्रश्न ये है कि क्या वासना को हम असल में शत्रु मानते हैं। लर्निंग नंबर 2, महासती मदन रेखा को पता था कि मुनि के दर्शन से, और वो भी पिता मुनि के दर्शन से, मणिप्रभ की वासना शांत हो जाएगी।
साधु का सत्संग बल भले कामी को भी अकामी बना देता है। ये गुरु तत्व की श्रद्धा मदन रेखा महासती के मन में गजब की थी। लर्निंग नंबर 3, मदन रेखा अपने शील की रक्षा के लिए एक झटके में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गई। महल, सुख संपत्ति आदि का त्याग कर जंगल, कष्ट आदि को चुना। बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज का सोशल मीडिया एनवायरनमेंट और फेम ड्रिवन माइंडसेट कई लड़कियों को ऐसे चॉइसेस की ओर ले जा रहा है जहां पर उनका कैरेक्टर, उनका शील पीछे छूटता जा रहा है। यह आज की डार्क रियलिटी है और बिटर ट्रूथ बन चुका है, कड़वा सत्य है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने जैसी है कि कैरेक्टर इज़ नॉट नेगोशिएबल इवन इफ मनी, कंफर्ट, लग्जरी, प्रमोशन और फेम इज एट स्टेक। शील के साथ किसी का सौदा नहीं किया जा सकता। सुख, संपत्ति, नाम या जॉब कुछ भी दांव पर लगाओ तो भी शील के साथ समझौता नहीं ही किया जा सकता। आज इन सब सुविधाओं को पाने के लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने के लिए कई लड़कियां एक झटके में अपनी शील की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार हो जाती है। बेटियों को बचपन से ही ये सीख देनी चाहिए कि शील से ऊपर कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार, इतनी बार कि शील को लेकर कोई भी सिचुएशन में वे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। दूसरी तरफ बहुत स्ट्रांगली बेटों को भी ये सीख देनी चाहिए कि किसी भी नारी को बुरी नज़र से देखना नहीं है। हो सके तो नारियों के शील की रक्षा करनी, न हो सके तो कम से कम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना जिससे कभी भी नारी का शील खतरे में आए। लर्निंग नंबर 4, मेजर रोल पेरेंट्स और सोसाइटी का आएगा। लेकिन हाँ, बच्चों को सिखाने से पहले हमें खुद को आईने में देखना होगा। सोसाइटी के तौर पर या फिर एक पेरेंट के तौर पर क्या हमें सच में इतना अधिकार है कि हम शील का पाठ बच्चों को पढ़ा सकते हैं? अगर नहीं तो पहले खुद की आंखों को, खुद के मन को, खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा। फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, ताली दोनों हाथ से बजती है। बहनों को सोशल मीडिया के ट्रैप में नहीं फंसना है। ये ट्रैप हमारे दिमाग में यही बात डालता जा रहा है कि जितने कपड़े कम होंगे, जितनी अश्लीलता ज़्यादा होगी, उतनी पॉपुलैरिटी, व्यूज़, फेम ज़्यादा होगी। इस ट्रैप में पड़ने जैसा नहीं है। साथ ही पुरुषों को भी अपनी आंख पर कंट्रोल लाना होगा। कोई अश्लील वीडियो आए तो हमारे हाथ कांपने चाहिए, हमारी आंख बंद हो जानी चाहिए जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट लगा हो। हमें तुरंत पश्चाताप होना चाहिए। कोई कुछ भी पहने, कुछ भी दिखाए, हम तो खुद पर नियंत्रण कर ही सकते हैं ना। हम अगली पीढ़ी के लिए किस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक ऐसा माहौल जहां पर शील बेचकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है, और एक ऐसा माहौल जहां पर शील के लिए सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। क्या शिक्षा देनी इन दोनों में से, वो हमारे हाथ में है। लेकिन शिक्षा देने से पहले फिर से वही बात, हमें खुद को शिक्षित करना होगा, वरना उस शिक्षा का कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। कुल मिलाकर मदन रेखा को नतमस्तक होकर एक संकल्प बहनें ले सकती है कि शील से ऊपर कुछ भी नहीं, और सभी भाई ये संकल्प कर सकते हैं कि किसी भी स्त्री के शील की रक्षा करने के भाव रखने, और न हो सके तो कम से कम उसका शील खतरे में आए ऐसा कुछ भी करना नहीं, और खुद के मन, आंखों को और खुद को कंट्रोल करना। हो सकता है कि ये बातें आज की जनरेशन को बहुत कड़वी लगे, जल्दी से मन एक्सेप्ट न भी करे, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ एक क्षण के लिए इतना सोचिए कि हमें किस हद तक ब्रेन वॉश किया गया है कि हमारे महापुरुषों का, महासतियों का जो माइंडसेट था, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जिस तरह की सोच उनकी थी, वो भी हमें आज शायद एक्सेप्टेबल नहीं लग रही है, या फिर कुछ अंश में ही एक्सेप्टेबल लग रही है। इसे ही ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। लर्निंग नंबर 5, और एक समझने जैसी बात इस एपिसोड में है कि जब मदन रेखा को वैराग्य जागृत हुआ, तब उसने अपने बेटे से मिलने की तीव्र इच्छा को भी साइड में रख दिया और दीक्षा के राजपथ पर निकल पड़ी। वैरागी आत्मा के मन में दुनिया के पदार्थ वेस्ट होते हैं और प्रभु की आज्ञा बेस्ट होती है। ये खास समझने जैसा है। मदन रेखा की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अभी तो एक और युद्ध साध्वी महासती मदन रेखा के जीवन में आने वाला था, और वो भी उनके ही बेटों के बीच। एक साध्वी जी भगवंत युद्ध भूमि में जाकर कैसे रोकेगी अपने ही बेटों का रक्तपात? क्या वो रोक पाएगी वो भयानक युद्ध? जानेंगे अगले एपिसोड में। जय जिनशासन, जय महावीर।